नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। और 3 शहरों में मर्डर हुए हैं। यूपी में बदमाशों के किस कदर हौसले बुलंद हो गए हैं, इसकी बानगी इन 3 शहरों में देखने मिली है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज हमें देखने को मिला। यूपी में 24 घंटे में 3 जिलों में डबल और ट्रिपल मर्डर हुए हैं, जिसने पूरी यूपी को झकझोर कर रख दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम पहली तस्वीर लखनऊ की दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां बदमाशों ने 24 घंटे में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर कन्नौज से है, जहां बदमाशों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। तीसरी तस्वीर महोबा की है, जहां बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि महोबा के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वहीं राजधानी लखनऊ और कन्नौज में अभी बदमाश पुलिस की पंजे से दूर हैं। यूपी में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो गए हैं, उसकी बानगी इन 3 जनपदों में देखने को मिली है। और अभी भी 2 जगह पर 2 जनपद से पुलिस की गिरफ्त से ये बदमाश बाहर चल रहे हैं। यूपी में बदमाशों का तांडव लगातार जारी है। बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं और यही वजह है कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। हालांकि यूपी के मुखिया लगातार इन बदमाशों पर लगाम लगाने में लगे हुए हैं। पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासन को लगातार बार-बार दिशा निर्देश दे रहे हैं। बावजूद इसके देखा जा रहा है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कई जगह पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। हालांकि हम सभी अधिकारियों को, प्रशासन के सभी अधिकारियों पर सवालिया निशान नहीं खड़े करते, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही की वजह से अभी भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कई जगह पर संरक्षण भी ऐसे बदमाशों को मिल जाता है कि इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। लगातार अपराध चरम पर पहुंचता जा रहा है। यूपी में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि लगातार विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। जब यूपी में योगी सरकार आई तो उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने पद संभालते ये कहा था, यूपी में या तो बदमाश संभल जाए या तो अपराध छोड़ दे, नहीं तो उनको पता है उनकी जगह कहाँ होगी। तो वही विश्वास के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। बावजूद इसके कई जगह लापरवाही देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अपराध लगातार चरम पर पहुंचता जा रहा है। विपक्ष को भी मुद्दा मिला हुआ है, चुनाव भी नजदीक है। विपक्ष लगातार बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर हुआ है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के हाथ खाली पड़े हैं। पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बदमाश फरार चल रहे हैं। कन्नौज में डबल मर्डर हुआ, वहीं महोबा में भी डबल मर्डर की वारदात हुई है। लगातार बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो गए हैं, उसकी बानगी देखने को मिली है। यूपी में बदमाशों का तांडव जारी है। बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन बदमाश वारदातों को अंजाम आसानी से दे देते हैं और फरार हो जाते हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं। यही वजह है कि लखनऊ में ट्रिपल मर्डर हो गया और पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बदमाश फरार चल रहे हैं। डबल और ट्रिपल मर्डर की वारदात दे रहे हैं अंजाम बदमाश। पुलिस बेखौफ है, पुलिस के हाथ अभी तक खाली पड़े हैं। पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहे हैं बदमाश। बता दें कि लखनऊ में ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई है, वहीं कन्नौज में डबल मर्डर की वारदात हुई है। महोबा में डबल मर्डर हुआ है। लगातार बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, बुलंद होते जा रहे हैं और आए दिन बदमाश वारदातों को आसानी से अंजाम दे देते हैं और फरार हो जाते हैं। और यूपी उत्तर प्रदेश की जगह अपराधों की प्रदेश बनती जा रही है और विपक्ष लगातार सरकार को इसी वजह से घेरने में लगा है। लगातार अपराध के मुद्दे पर सरकार घिरती जा रही है। तो कन्नौज में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। सिरफिरे युवक ने घर आई सास और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से घायल दोनों को 25 फीट ऊंची छत से भी फेंक दिया। दोनों को मारने के बाद युवक ने खुद थाने पहुंचकर इस वारदात को कबूल भी लिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर हत्या के कारण जानने में जुट गई है कि आखिरकार इस युवक ने यह कदम क्यों उठाया, किस वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, आखिरकार क्या वजह रही कि सास और पत्नी को मौत के घाट युवक ने उतार दिया। डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। सास और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारने के बाद इस वारदात को अंजाम देने के बाद खुद वो थाना पहुंचा और पूरी वारदात जो है, पूरे घटनाक्रम के बारे में उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने भी युवक को हिरासत में ले लिया है
और इस बात की तस्दीक में जुट गई है कि आखिरकार इस युवक ने ये जघन्य अपराध क्यों किया, ये कदम क्यों उठाया। सास और पत्नी को मौत के घाट इस युवक ने उतार दिया। कन्नौज में डबल मर्डर के बाद सनसनी फैली हुई है। डबल मर्डर के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है, पूरे मामले की तस्दीक कर रही है कि आखिरकार इस युवक ने यह कदम क्यों उठाया, क्यों अपनी सास और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। लगातार यूपी में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कन्नौज में भी डबल मर्डर हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के हत्थे भी जब बर्दाश्त चढ़ा है, जब युवक चढ़ा है, जब वो खुद थाने में जाकर उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि कैसे कैसे उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अभी पुलिस भी बाखबर है कि आखिरकार किस वजह से उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्यों इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सास और पत्नी को युवक ने मौत के घाट उतार दिया। पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद, अपनी सास और पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद, मौत की नींद सुलाने के बाद युवक खुद थाना पहुंचा और वहां जाकर पुलिस वालों को उसने बताया कि उसने अपनी सास और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं पुलिस ने भी मामले की तस्दीक शुरू कर दिया, मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। युवक को हिरासत में ले लिया, पूछताछ में जुटी है कि आखिरकार युवक ने यह जघन्य अपराध क्यों किया, इस युवक को मौत के घाट क्यों उतारा। तो 3 शहरों में डबल मर्डर हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। कन्नौज की वारदात आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी और सास को मौत के घाट उतार दिया, अपनी पत्नी और सास को मौत की नींद सुला दिया। वह खुद ही उसके बाद पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद थाना पहुंचा, पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस को जानकारी दी। किस कदर जो है अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उसकी बानगी ये कन्नौज में देखने को मिली है कि पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया है। और हिम्मत तो देखो, अपनी पत्नी और सास को दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद युवक खुद थाने पहुंचा और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। हालांकि पुलिस भी अभी बेखबर है कि आखिरकार युवक ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया। क्या वो किसी परेशानी से जूझ रहा था, और परेशानी से भी जूझ रहा था या मानसिक तनाव में था, तो ऐसी वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस डबल मर्डर के बाद पुलिस के हत्थे तो चढ़ गया है युवक, अब तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। यूपी में किस कदर अपराध बढ़ता जा रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया है, ये कन्नौज में देखने को मिला। डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। सास और पत्नी को युवक ने मौत के घाट उतार दिया। डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पूरे बता दें कि परिजनों का रो कर बुरा हाल है, कोहराम मचा हुआ है। सास और पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद युवक खुद थाने पहुंचा और पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस को इस बाबत जानकारी दी। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और किस कदर जो है बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उसकी ये बानगी कन्नौज में देखने को मिली है। जरा भी पुलिस का खौफ नहीं रहा और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया और उसके बाद खुद थाने पहुंचा, पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कन्नौज से मेरे सहयोगी अमित राजपूत जुड़ गए हैं। अमित, क्या वजह रही कि एक युवक ने अपनी सास और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? अभी तक की तहकीकात में क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कन्नौज में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक खून से सना हुआ हत्या लेकर कोतवाली थाने पहुंच गया और वहां जाके कहता है कि मैंने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी है। पूरा थाना चौकन्ना रह गया, लेकिन आनंद फानंद पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी की कि ये पत्नी की सास की जो हत्या की है ये कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह की वजह मानी जा रही है, क्योंकि इनके आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता था। और सोचने वाली बात यह है कि पत्नी कल शाम को ही अपनी मां मतलब इस युवक के साथ जो थी अपनी बेटी के साथ कन्नौज में आई हुई थी और रात में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसमें इस सिरफिरे व्यक्ति ने अपनी पत्नी और
सास की हसिया से कार के हत्या कर दी और फिर उनकी बॉडी को नीचे 25 फीट नीचे फेंक दिया। जी अमित, पुलिस ने अभी तक मामले में क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, क्योंकि युवक ने खुद ही पुलिस में सरेंडर कर दिया था, तो युवक को पुलिस की हिरासत में, हत्यारोपी जो है वो पुलिस की हिरासत में है। फिलहाल मौके पर जिले की पुलिस कप्तान और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है, जांच कर रही है और आसपास के पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रही है। वहीं पत्नी के मायके वालों को सूचना कर दी गई थी, उन लोगों ने आकर दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया। जी अमित, ऐसी क्या मानसिक स्थिति रही, क्या सामने आया है कि लगातार जो है बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा है? वो देखने को मिला है कन्नौज में। आखिर क्या वारदात, क्या ऐसी वजह रही? क्या वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था कि ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया और पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा? जी बिल्कुल, आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सीधे तौर पे साफ ये दिखाई दे रहा है कि अब आम बदमाशों के अंदर, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके अंदर पुलिस का खौफ नहीं रह गया है, क्योंकि ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद ज्यादातर लोग मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति सीना ठोक कर थाने के अंदर खून से सना हुआ हथिया लेकर जाता है और कहता है कि हमने दो खून कर दिए। जी अमित, अभी तक जो है परिजनों की तरफ से क्या दलीलें सामने आई हैं? क्या उन्होंने वक्तव्य दिया है कि किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया? जी अगर परिजनों की हम बात करें तो परिजनों ने साफ तौर से ये कह दिया, जो कि इस व्यक्ति की शादी 2014 में हुई थी, उन्होंने कहा कि ये दहेज हत्या का मामला है, कि ये व्यक्ति आए दिन दहेज को लेकर उनकी अपनी पत्नी को परेशान करता था, जिसको लेकर आए दिन झगड़े होते थे और परिजनों ने दहेज हत्या का मामला थाने में पंजीकृत कराया। जी तो कब से ये सामने आया है कि कब युवक की शादी हुई थी, कब से जो है पूरी वारदात को अंजाम देने की वो फिराक में था, कब से दहेज के लिए परेशान कर रहा था? परिजनों की तरफ से क्या ये दलीलें सामने आई है, क्या बयान सामने आए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि पुलिस कप्तान कन्नौज ने बताया है कि 2014 में इस युवक की शादी शिवराजपुर कानपुर देहात के शिवराजपुर थाने के अंतर्गत एक गांव में हुई थी, लेकिन लगातार तब से इनके पारिवारिक संबंध ठीक नहीं है। इस व्यक्ति के दो बच्चे भी हैं और जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसने कहीं ना कहीं अपने ही बच्चों से, अपने 2 बच्चों से मां का साया भी छीन लिया है। जी अमित, 2 बच्चों के सिर से मां का साया तो छीन लिया, लेकिन 2 बातें भी सामने आ रही है। एक तो घरेलू कलह चल रहा था, ये भी सामने आ रहा है। दूसरी तरफ अब मृतक महिला के परिजन भी ये कह रहे हैं कि दहेज के लिए परेशान करता था, जिस वजह से पूरी वारदात को अंजाम दिया। यानी कि 2 एंगल से ये पूरे घटनाक्रम हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसा कि उस युवक ने अपने बयान में पुलिस को जो प्रारंभिक जांच में बताया है कि सास की हत्या करने के पीछे उसकी यही एक वजह थी। उसका ये मानना था कि कहीं ना कहीं उस घर में जो पत्नी के साथ कलह हो रही है, उसके पीछे उसकी सास की अहम भूमिका है, जिसकी वजह से उसने गुस्से में अपनी सास की भी हत्या कर दी। जी अमित राजपूत, खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि कन्नौज में किस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा है कि पुलिस आए दिन वारदातों को, वो देख सकते हैं कि बदमाश आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। इसी के साथ डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। बता दें कि 2 एंगल इसके सामने आ रहे हैं। एक तो ये सामने आ रहा है कि वो मानसिक तनाव में था, घरेलू कलह चल रही थी, घरेलू विवाद चल रहा था। दूसरी तरफ अब मृतक महिला के परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित करता था युवक, जिस वजह से घर में कलह आती थी और युवक ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, पुलिस का खौफ नहीं रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली है। वहीं महोबा में भी बता दें कि डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। पति और पत्नी की धारदार से नृशंस हत्या कर दी गई। रात में सोते वक्त इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, पूरी वारदात को अंजाम दिया। घर पर आए रिश्तेदारों पर हत्या की आशंका है। वहीं रिटायर्ड गैंगमैन था मृतक गंगाधर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के भैरवगंज मोहाल का ये पूरा मामला है। महोबा में डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। पति और पत्नी की धारदार हत्या कर दी गई, धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस कदर जो है इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि इससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। महोबा में डबल मर्डर से ये हड़कंप मचा है। पति और पत्नी की धारदार हथियारों से
हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई। रात में सोते वक्त इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। वहीं आशंका जताई जा रही है कि जो घर में मेहमान आए हुए थे उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है और पति पत्नी की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। रात में सोते वक्त इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के भैरवगंज मोहाल का यह पूरा मामला है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। रात में सोते वक्त इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। किस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं उसकी बानगी ये देखने को मिली है। आपको बता दें कि लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं बदमाशों के। को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हालांकि पुलिस ने आरोपी जिस पर आरोप लगाया उसको गिरफ्तार कर लिया है। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। लगातार अपराध चरम पर पहुंचते जा रहे हैं यूपी में। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं महोबा से। सौरभ, जिस तरह से मर्डर हुआ है उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और ये भी सामने आ रहा है कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले के बारे में एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र भैरवगंज का है, जहां पे अज्ञात कारणों के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। रिटायर्ड गैंगमैन बताया जा रहा है। सौरभ, क्या सामने आया? पुलिस ने अभी तक मामले में क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, बाकी मामले की जांच कर रही है। मौके पर डीआईजी पहुंच चुके हैं। ये किस तरह से देखा जा रहा है कि महोबा में जो है लगातार अपराध चरम पर पहुंचता जा रहा है, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और देखा जा रहा है कि पुलिस जो है पस्त नजर आ रही है बदमाशों के हौसलों के सामने। बिल्कुल बता दूं जी, मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके अभी पूछताछ कर रही है। सौरभ अग्रवाल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महोबा में डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार बदमाश आए दिन वारदातों को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। आसानी से अंजाम देने के बाद पुलिस से बच भी जाते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की तहकीकात में पुलिस से जुटी हुई है। महोबा में डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पति पत्नी की धारदार हथियारों से नृशंस हत्या कर दी गई। बता दें कि इस वारदात को अंजाम दिया गया। रात में सोते वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। महोबा में डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के भैरवगंज मोहाल का ये पूरा मामला है। रात में सोते वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश मस्त नजर आ रहे हैं और पुलिस के हौसले बता दें कि पस्त नजर आ रहे हैं। प्रशासन जो है वो कटघरे में खड़ा हो गया, क्योंकि लगातार यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि विपक्ष भी अब सरकार को घेरने में लगा हुआ है। यूपी के मुखिया लगातार लगे हुए हैं कि किस कदर जो है कैसे अपराध को रोका जाए। अब हमारे प्राइम न्यूज के कुछ सवाल भी हैं ऐसे में। उत्तर प्रदेश में कब अपराध रुकेंगे? अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं रह गया है? आखिरकार कैसे ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं? अपराधियों के हौसले कब पस्त होंगे? शासन सख्त पर बदमाश मस्त क्यों होते जा रहे हैं? शासन तो सख्त है, लेकिन बदमाश फिर भी मस्त क्यों नजर आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कब रुकेंगे अपराध? अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं रह गया है? कब जो है उत्तम प्रदेश बनेगा उत्तर प्रदेश? क्यों जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? शासन सख्त है पर बदमाश मस्त क्यों है? कई सवाल जो है प्राइम न्यूज ये करता है। प्राइम न्यूज के ये सवाल है, उत्तर प्रदेश कब बनेगा उत्तम प्रदेश? अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं रह गया है? क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं? आए दिन वारदातों को आसानी से अंजाम देते हैं और फरार भी हो जाते हैं। शासन सख्त नजर आ रहा है, शासन सख्त है, ये बात कह रहा है शासन, लेकिन बावजूद इसके बदमाश क्यों मस्त है? उत्तर प्रदेश कब उत्तम प्रदेश बनेगा? बार बार
सरकार आती है और जाती है, लेकिन हर बार ये कहा जाता है कि हमारे शासन में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, लेकिन देखा गया है कि लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद ही होते गए हैं। अपराधियों को खौफ नहीं रह गया है, आसानी से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये प्राइम न्यूज के कुछ सवाल हैं जो प्राइम न्यूज शासन से करता है। अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं रह गया है? कब जाकर अपराधियों में कानून का खौफ आएगा? अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद होते जा रहे हैं? क्यों जो है अपराधी मस्त हो रहे हैं शासन सख्त होने के बावजूद भी? पुलिस ने बता दें कि महोबा में आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जिस कदर अपराध बढ़ता जा रहा है यूपी में, इसके बाद शासन प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी बनता है। लखनऊ में एक साथ 3 लाश मिलने से हड़कंप मच गया। थाने से 200 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंका गया था शव। बुजुर्ग दंपति के साथ एक व्यक्ति की थोड़ी दूर पर लाश मिली। मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ में पुलिस बल मौजूद रहा। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और आसपास के लोगों को मौके पर बुलाकर शव की शिनाख्त की गई। 3 शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया। थाने से 200 मीटर की दूरी पर यह शव मिला। थाने से 200 मीटर की दूरी पर यह शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 3 शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और देखा जा रहा है कि यूपी की राजधानी लखनऊ लगातार यहां पर अपराध बढ़ा है सबसे ज्यादा। और लोगों का यही सवाल है कि अगर राजधानी लखनऊ में इस तरह के हालात बने हुए हैं तो बाकी जनपदों में कैसे हालात होंगे? खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार ये देखा जा रहा है कि लखनऊ में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में अब सवाल निशान ये खड़ा होता है कि अगर राजधानी के ऐसे हालात बने हुए हैं तो बाकी जनपदों के हालात कैसे होंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे कल जिस तरह से राजधानी लखनऊ के निगोआ में 3 मर्डर एक साथ हुए, तो कहीं न कहीं 3 बॉडियां जो साथ में शव मिले थे, उसके बाद पूरे जो क्षेत्र था वहां पर सनसनी फैल गई थी। क्योंकि कल पुलिस ने शिनाख्त करी थी क्योंकि पति पत्नी और एक आदमी का कुछ दूरी पे 500 मीटर की दूरी पे शव मिला था। इसके बाद पूरा राजधानी लखनऊ दहल गया था, क्योंकि एक साथ 3 मर्डर होना एक बड़ी बात है। तो वही उनको पुलिस ने साफ कर दिया कि उनको पत्थर से कुचल के उनकी हत्या की गई थी और जो व्यक्ति था उसकी भी हत्या की गई थी। तो कहीं न कहीं 3 ट्रिपल मर्डर होने पे जब राजधानी में यह हाल है तो अन्य जिलों की क्या बात होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की लगातार विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को घेरता जा रहा है और इस तरह से जो कानून व्यवस्था भी करती जा रही है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस समय अपराध चरम पे है, सरकार चाहे कितने ही दावे कर ले। जितेंद्र, जो ट्रिपल मर्डर आ रहा है इसके बाद क्या अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ट्रिपल मर्डर के बाद किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई और पुलिस सुराग में लगी हुई है, पूछताछ कर रही है कि जिस तरह से ये 3 दंपतियों का, 2 दंपति का और एक कुछ दूरी पर एक आदमी का शरीर मिलता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जांच में लगी और इसके पीछे गुत्थी सुलझाने में क्योंकि आला अधिकारी ने टीम भी बना दी है। उसके बाद पूछताछ की जा रही है, आखिरकार वजह क्या है? क्या लूट के बाद इसकी हत्या की गई है या किसी और कारण से इसकी हत्या की गई थी? अभी तक फिलहाल पुलिस किसी मौके पर नहीं पहुंची है और पुलिस जो है जो शरीर है उनका कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम कर दिया गया है। जितेंद्र सिंह, साफ तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि राजधानी लखनऊ है और यहाँ पर सरकार के ज्यादातर नुमाइंदे रहते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह से अपराध लखनऊ में बढ़ेगा तो बाकी जनपदों के हालात तो समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद अब सरकार जो है विपक्ष ने कटघरे में खड़ी कर दी है। देखिए, निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पे है सत्ताधारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार। क्योंकि आए दिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्याएं हो रही हैं और जिस तरह से लूट जैसी घटनाएं, तो कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ नहीं है किसी प्रकार की उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो वही लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी अपराध कहीं ना कहीं चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जब राजधानी में ये हाल है जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद बैठते हैं, पुलिस के मुखिया खुद बैठते हैं, जब ये हाल है तो अन्य जनपदों का हाल का अंदाजा लगाया ही जा सकता है। जितेंद्र, ये देखा जा रहा है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं। जब वो सत्ता में आए, जैसे कुर्सी संभाली, उन्होंने ये अपना वक्तव्य दिया था, अपना बयान दिया था कि यूपी में बदमाशी समझ जाए या तो अपराध छोड़ दे, नहीं तो उन्हें अपनी जगह पता है। और ऐसे में वो लगातार लगे भी नजर आए, कई तबादले भी हुए, लेकिन बावजूद इसके अपराध चरम पर है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने एक मंच से ही अपने संबोधन में कहा था कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश में अपराध करना छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नरेट का फैसला लिया। 1 साल कमिश्नरेट तो हो चुका है लखनऊ में, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम अधिकारियों को तबादले भी किए गए। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल तौर पर अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, उनको निर्देश देते हैं, तबादले करते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और सरकार की कहीं कौन चलती नहीं, सरकार जिम्मेदारी निभाने कानून व्यवस्था संभालने के लिए, लेकिन इनके जितने बार चीजें करने की जिम्मेदारी की गई कानून व्यवस्था की, जब वही ध्यान नहीं दे रहे तो कानून व्यवस्था कहाँ से चल रही। जितेंद्र सिंह, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि 3 शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लखनऊ का ये मामला है जिसके बाद कई सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्योंकि राजधानी लखनऊ में सरकार के ज्यादातर नुमाइंदे रहते हैं, अगर कानून व्यवस्था पस्त अगर लखनऊ में नजर आती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी जनपदों के हालात कैसे बने हुए हैं। लगातार अपराध चरम पर आता जा रहा है, जिससे बता दें कि पूरे प्रदेश में एक तरह से सनसनी का माहौल बना हुआ है और सरकार जो है विपक्ष ने कटघरे में खड़ी कर दिया है और विपक्ष लगातार अपराध को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। प्राइम न्यूज के कुछ सवाल भी है, लगातार ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश कब उत्तम प्रदेश बनेगा, अपराधियों में कब जो है कानून का खौफ आएगा और हौसले जो है कब पस्त होंगे अपराधियों के। तो 3 शहरों में जिस तरह से ये मर्डर हुआ है, सहमी हुई है यूपी, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उसके बाद जो है ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार अपराधियों के हौसले कब पस्त होंगे, लगातार अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद होते जा रहे हैं। ये प्राइम न्यूज तब तक सवाल करता रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश वाकई में